से बालक आई, कौन देश से बालक आई, ना कहीं बधाने वाला केसो आया है, आया है बंजारा केसो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, करी जलधारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मझारा केशो आया। कल्प से उतरे दास गरीब, कल्प से उतरे लख करता केसो आया है, आया है बंजारा केसो आया। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, और बोला करते उसने, वो बहुत कीमती होती थी। अब ये लालची संत और उनके शिष्य, एक संत के पास 500 शिष्य थे, 500 के 500 लूडे लंगड़े भी ले लिए कि सारे की एक एक दौड़ मिलेगी और 5,000 रुपये एक टाइम पर मिलेंगी, सारी मैं रखूंगा, फिर इन्हें बेच कर ठाट कर अपना मेरे पास आएंगे। वह लूडे लंगड़े बीमार बीमार मरीज जितने भी वो थे वो शिष्य सारे आंक लिए। तो कहते हैं 64 लाख वो व्यक्ति ना, वहां पर 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हुए और परमात्मा अपनी झोपड़ी में विराजमान है। सुबह रविदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यादातर संग रहते थे, रविदास जी बाहर घूमने के लिए, सुबह निपटने के लिए बाहर निकले तो देखा दुनिया जहां तक देखा मनुष्य मनुष्य नजर आ रहे हैं। रविदास जी ने पूछा भी तुम कैसे आए हो महापुरुषों? और रविदास जी से पहले काशी के बाद लोगों ने औरों ने भी बहुत पूछ लिया था। तो वो संत जन जो आमंत्रित किए हुए आए हुए थे वो कहने लगे, काशी के लोगों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं और हम इतनी दूर से चलकर आ गए हैं कि कबीर यहाँ भंडारा कर रहा है, कबीर भंडारा कर रहा है। रविदास जी ने पूछा कौन कबीर? वो कहते हैं जुलाहा कबीर, कबीर पुत्र नीरू। और देखो हमारे पास चिट्ठी गई है। रविदास जी ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा देखो ये पत्र गई, हम वैसे नहीं आते किसी के यहाँ बिना बुलाए। रविदास जी तो वापस आ गए, आके कबीर साहब की झोपड़ी में पहुंचे कि सतगुरु आज तो काशी त्यागनी पड़ेगी अपन को, आज तो हद होगी। कबीर साहब ने कहा क्या बात होगी ऋषि? आज जो संत जी बैठो, क्या बात होगी भक्त? कि भगवान आपके नाम की झूठे पत्र लिखे हुए नकम्या ने, और ना जाने कितनी दुनिया आ रही है। ये भगवान जहाँ तक देखो इंसान सबके पास चिट्ठियां हैं और कहते हैं कबीर साहब भंडारा करेंगे। परमात्मा ने कहा रविदास आजा बैठ जा और कुंडी ले ला, आप बाहर नहीं निकलेंगे। और भाई आज
आज का दिन पूरा कर लूं, रात में मैं अपने बच्चों को और अपने माता पिता को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं, भाई आज के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये तो पीछे पड़ दिए। रविदास जी बैठ जाओ भगत जनाब। रविदास जी बैठ गए, कुंडी ला ली अंदर की। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी उसके शेख तकी पीर ने, क्योंकि शेख तकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था मुसलमान धर्म का, उसने भी पता लग गया, उसी की सलाह से सारा ये काम हुआ था। हिंदू मुसलमानों के सारे मिले जुलों के ये मुखियाओं के काम थे। तो सिकंदर लोधी के नाम भी चिट्ठी लिख रखी थी कि आप भी आइएगा, कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। अब गुरुदेव भंडारा कर रहे हैं तो शिष्य ने तो आना ही था। सिकंदर लोधी बोला हम अवश्य चलेंगे। शेख तकी यही चाहता था कि सिकंदर एक बार चले और वहां कबीर साहब पाएगा नहीं, ये बहुत इसका महिमा का प्रशंसक बना हुआ है, पता लग जाएगा ये इसके भी कैसा वो संत है। क्योंकि शेख तकी ईर्षा करते थे और कबीर साहब को नीचा दिखाने के ही दाव में रहते थे। सिकंदर लोधी जी सैकड़ों सैनिकों को साथ लेकर अंगरक्षकों को हाथी पर बैठकर काशी पहुंच गया। निश्चित दिन को सुबह सुबह वहां देखा कि वहां पूछा भी कोई यहाँ, वहां क्या देखा, परमात्मा ने क्या किया, कबीर साहब वहां बैठे हैं और रविदास जी भी बैठे हैं, सारा परिवार अपना काम लग रहा अंदर बैठे हैं। तो परमात्मा ने अपना दूसरा रूप बनाया और सतलोक पहुंचे कबीर साहब। और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे ये थैले डाल के गधा के ऊपर घोड़ियों के ऊपर रखते थे, ऐसे पहले बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता, बंजारे होते थे। उन 9 लाख बैलों के ऊपर वहां से सतलोक से सारी खाद्य सामग्री लाके और वहां काशी के उस चौपड़ के बाजार में एक स्थान था बहुत लंबा चौड़ा, वहां पर टेंट लगा दिए। सफेद टेंट कति ऐसे चमक रहे और सब जगह भंडारा शुरू कर दिया। और स्वयं एक केशव नाम का बंजारा अपना रूप दूसरा बनाकर प्रभु और केशव नाम रख के और बैठ गया एक टेंट न्यारा ला के। सिकंदर लोधी ने पूछा भाई ये भंडारा चल रहा है, गुरुदेव कहाँ पर हैं, कबीर साहब कहाँ हैं, कबीर प्रभु कहाँ पर हैं? क्या कर रहे हो? अब खाने वाले कहने लगे हमने तो पता नहीं कबीर कहाँ है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ये व्यक्ति कर रहा है जो इस टेंट में बैठा है। अब सिकंदर लोधी उस केशव के पास पहुंचे, प्रभु के दूसरे रूप के। सिकंदर जी ने पूछा कि आप कौन हो, भगवान क्यों नहीं आए यहाँ पर, कहाँ है वो, कबीर साहब कहाँ पर हैं? तो केशव रूप में केशव बंजारे ने कहा कि मैं, सिकंदर लोधी ने पूछा कि आपका क्या नाता है प्रभु से। सिकंदर उसने से केशव ने कहा, केशव रूप में जो बंजारा बनकर आए थे, कि कबीर साहब मेरे पगड़ी बदली आ रहे हैं और मेरे पास एक पत्र गया था, उनका संदेशा पहुंचा था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। मैं अपने दोस्त के इस भंडारे में सामान लेकर आया हूँ और ये सब व्यवस्था मैं ही कर रहा हूँ, उन्हीं के आदेश था। अब लोग सुन रहे थे राजा के साथ, तो सैकड़ों और भी इकट्ठे हो गए। राजा आ गया, भाई क्या बात होगी इनकी। और शेख तकी और वो दूसरे भी वहां के जो दुखी थे भगवान थे वो भी खड़े थे, गुरु और पीर